हेलो एवरीवन, मैं हूं अध्याशा और आप देख रहे हैं लर्न ग्राड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको यूक्रेन या फिर रशिया में कौन से कंट्री में आपको MBBS पढ़ना चाहिए और क्यों। एक्चुअली हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे कि मैम हमें कौन सा कंट्रीज़ में जाना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, यूक्रेन या फिर रशिया में कौन से हमारे लिए बेहतर होगा। तो मैं सोची कि आपके लिए मैं कुछ पॉइंट्स रख दूँगी जिससे आपको डिसाइड कर पाओगे कि आप कौन से कंट्री में जाना चाहिए आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको ये आसानी होगी, आपको डिसाइड आप कर पाओगे कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या फिर कौन से कंट्रीज़ में जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है वेदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है ज़्यादा गर्मी से या फिर ज़्यादा ठंडे से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों ही कंट्रीज़ का जो वेदर है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि समर में नॉर्मली वार्म होता है, बट विंटर में आपको रशिया में -20 से -30 डिग्री तक आपको वैरी होता है एंड यूक्रेन में आपको -5 से -15 तक वैरी होता है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो है ड्यूरेशन। अगर दोनों ही कंट्रीज़ का बात हो रहा है तो दोनों ही कंट्रीज़ में आपको 6 साल का MBBS कोर्स करना पड़ेगा और जिसमें आपको लास्ट 1 ईयर में आपको एज ए ट्रेनिंग काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बजट, जो कि बहुत वाइटल पॉइंट है। अगर बात हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बारे में तो रशिया का आपका 20 लाख से स्टार्ट होकर 60-70 लाख तक आपका यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे और यूक्रेन में आपको 27-28 लाख से स्टार्ट होके 35 लाख तक यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है लिविंग एक्सपेंसेस। वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब अगर बात करते हैं रशिया की तो 1 रूबल इज़ द सेम एज 1 INR। इंडियन वैल्यू और रशियन वैल्यू सेम होता है एंड यूक्रेन का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है 2.50 से 2 रुपीज़ तक इंडियन वैल्यू में डिपेंड करता है। तो लगभग आपको 10 से 15,000 चाहिए आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी हम लोग कैसे चूज़ करेंगे, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो कोई भी कंट्रीज़ में हो, हमें यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे चूज़ करना चाहिए। पहला पॉइंट तो हमें ये देखना है कि हम लोग NMC और WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वो यूनिवर्सिटी को कितना एज हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ रशिया में टोटल 50 से 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको WHO ने अप्रूव किया है और MCI ने रिकॉग्नाइज़ किया है। वहीं आपको यूक्रेन में 16 यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे जिनको WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है और NMC ने अप्रूव किया है। अब बात करते हैं एज ऑफ द यूनिवर्सिटी। हमें कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जानना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो पुराना यूनिवर्सिटीज़ होगा उतना ही उनका स्टडी का क्वालिटी या फिर आपका एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ रहेंगे और उतने ही इंडियन बैचेस आपके पास आउट भी होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 100 ईयर्स से कम हैं और जो थोड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मोर देन 100 ईयर्स हो चुका है उनका बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वहीं यूक्रेन में बात करते तो यूक्रेन में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ को मोर देन 100 ईयर्स हो चुका है या फिर 200 या फिर 215 ईयर्स भी हो चुका है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो रशिया में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे। वहीं यूक्रेन में आपको जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 1 या 2 को छोड़ के बाकी सारे आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ एजुकेशन, मतलब आपको कौन से लैंग्वेज में वो लोग पढ़ाएंगे। रशिया में आपको 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है और पूरा बायलैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है। तो आपको वो देखना है कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आपको बायलैंग्वेज पढ़ाया जाता है और कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। तो ये आप कैसे जानेंगे, आप अगर कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव्स या फिर कोई स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, आप जानते हैं उन्हें, तो आप उनसे एक बार कंफर्म हो जाइए, नहीं तो आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। यूक्रेन के सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है और वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज भी सिखाया जाता है जो कि आपको हेल्प करता है पेशेंट्स को ट्रीट करने में और अगर कहीं आप शॉपिंग वगैरह जाते हो तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अभी बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो दोनों ही कंट्रीज़ में आपको यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है। रशियन में आपको कुछ
मेजर सब्जेक्ट्स के साथ ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। यूक्रेन में भी आपको मेजर सब्जेक्ट्स के साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। तो चलिए वे बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर्स के बारे में। अगर बात हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो मैं आपको बोलूँगी कि रशिया में ज़्यादा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर्स मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यूक्रेन में नहीं होता है, बट अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो रशिया में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। रशिया का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत ही अच्छा लैब्स मिलेंगे, आपको एनाटॉमी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेड बॉडीज़ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगे, बट यूक्रेन में आपको थोड़ा सा उससे कम मिलेगा। अगर आपको यूक्रेन या रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तो फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिस एड्रेस और वेबसाइट का लिंक भी दे दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रशिया और यूक्रेन के बारे में, जिससे आपको मदद मिल सकती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्त लोगों के साथ शेयर करिएगा, और जो लोग नए आए हैं चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम।